ये अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, किसी कान में कोई जू ही नहीं रेंगरी। किसी कितनी बार चल जाओ, कितनी बार बोल दो, कितनी बार कुछ कह दो, वो इधर की सुन के उधर करना है। 3 मेयर हैं, अनीता, ललित, एक उनका लड़का। अच्छा, हाँ। करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, राज्य स्थापना दिवस कल मना लिया गया है। कहा गया था कि उससे पहले उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त हो। बीजेपी हर जगह बीजेपी, इनका बजट ही नहीं आने का कभी भी। फालतू कामों के लिए बजट आ रहा, कुत्ते पकड़ने के लिए बजट आ रहा है इनका। जनता परेशान है। अब 2027 में चुनाव है जी, बनेगी सड़क, वोट लेनी और हम देते नहीं। ये नहीं है, गड्ढों में इतने भयंकर सड़कें हैं कि आए दिन हादसे होते हैं यहाँ पे। और रही बात पार्षद से लेके राष्ट्रपति तक बीजेपी का, और काम इन्हें कौन नहीं करने दे रहे? नेहरू जी। हाल है जी, ढेर बुरा हाल है। पता नहीं भांग भूंग पी के सड़क बना रखीगा। आदि वहाँ लो सड़क बना दी, इससे आगे क्या हिसाब है? गड्ढे हुए पड़े शहर में, बुरा हाल है। कोई कुछ देखने वाला ही नहीं है। ये भी हमें चक्कर मार जाने को हो जाएगा, बजट नहीं आए। इनका तो बजट ही नहीं आता आगे। सड़कें सर बहुत गंदी हो रही है। मेरी गाड़ी खटर खटर कर रही सर, परेशान हो गया। सर्विस करवानी पड़ रही है जब भी आ रहा हूँ सुरा लगाने। MP, MLA, पार्षद, मेयर, जितने भी सभी ले लिए, राष्ट्र प्रधानमंत्री, राज्यसभा सांसद, लेकिन विकास जीरो। विधानसभा की बात करें तो ये कलिया विधानसभा यहाँ के विधायक कांग्रेस के है। वो तो ऐसा ही है जी। वो तो लोग कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ से। अच्छा, हाँ बस, वो तो फर्क कैसा नहीं पड़ता? लोगों, मुझे तो यहाँ से वोट मिली ही नहीं। वो तो सड़क पास हो रही है यहाँ तो, हालांकि सड़क पास हो रही है, ये कहा घनश्याम जी ने। घनश्याम जो यहाँ के पार्षद है, उनका कहना है कि सड़क पास हो गई। लेकिन सड़क पास, रास्ता पास हुआ है, सड़क पास हुई कागजों में या क्या? ये एक सवाल निगम पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस वक्त यूके भारत आप देख रहे हैं और आज हम नगर निगम क्षेत्र के राजेंद्र नगर में मौजूद है और जो समस्या है जनता की उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि अभी जो हो राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कें होनी थी, जिसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया था। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें रुड़की नगर निगम क्षेत्र के राजेंद्र नगर की, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सड़क है वो सड़क तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सड़क में जो गड्ढे हैं, गड्ढों में जो पानी है वो आप साफ तौर से इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं, दूर तक अगर आप देखेंगे तो इस सड़क में खड्डे ही खड्डे यहाँ पर दिखाई देंगे। बात करें तो यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है, जो यहाँ के राहगीर है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह की वहाँ पर वो झेलते हैं, किस तरह की समस्या उनके सामने आती है, उसको लेकर के भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। पहले बात कर लेते हैं यहाँ के कि पूर्व में यहाँ पर इन्होंने पार्सल भी चलाई है और ये अच्छे से यहाँ पर जानते भी है कि कब से यहाँ पर समस्या है, कब से कितनी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ती है। संजय भाई, जानना चाहेंगे जो खड्डे हैं यहाँ पर, ये कब से है? आप पहले यहाँ पर पार्षदी आपने देखी भी है, किस तरह देखते हैं आप? फिलहाल जो काम हो रहे हैं, गड्ढा मुक्त होना था उत्तराखंड में स्थापना दिवस से पहले स्थापना दिवस कल मना लिया गया है। धन्यवाद भाई साहब पटेल जी आपका। देखिए, ये जो राजेंद्र नगर चौक से जो गली नंबर 10 तक का जो रास्ता है, बहुत ख़राब रास्ता है। और आप इसमें गड्ढे नहीं कहोगे, सड़क ही गड्ढों में है। और आप देखिए, हमने कई बार विधायक जी से मिले, फुरकान जी से। मैंने कहा भाई साहब, आप अपनी योजना से या निधि से या किसी विभाग से सड़क का निर्माण कर दीजिए। और नगर निगम से भी कई बार गुहार लगाई कि कम से कम आप इसके गड्ढे तो बंद कर दीजिए, क्योंकि इस रास्ते पे आगे 3 बैंक्वेट हॉल है, अभी शादियों का सीज़न है, 3 बड़े विद्यालय हैं, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। क्षेत्रीय विधायक जो हमारे यहाँ के फुरकान जी हैं, वो किसी भी काम को लेकर इस क्षेत्र में संवेदनशील नहीं है, कोई भी काम नहीं कराना चाहते। और काफ़ी बड़ा इलाका है, लगभग 15,000 की आबादी यहाँ पर रहती है, मगर उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। बस वो क्या है कि अपने उधरी क्षेत्र में राजनीति करते हैं, उसी क्षेत्र में अपना निधि और विकास करते हैं। तो जब यहाँ के वो विधायक है, तीसरी बार के विधायक, तो क्या यहाँ की जनता उनको वोट नहीं देती क्या, जो यहाँ पर काम नहीं कराते हो? देखिए भाई साहब, ऐसा है, जो विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी वोट ना देना वो मतदाता का अधिकार है, मगर वो जीतने के बाद
उसकी पूरी विधानसभा जितने भी मतदाता हैं उसके लिए सर्वमान्य है, उसके लिए सम्मानित हैं और उनकी समस्या का समाधान करना क्षेत्रीय विधायक का दायित्व भी है। चलो मान लिया जाए भाई वो विपक्ष की विधायक है, लेकिन यहाँ पर बात करें नगर निगम में जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी की है और निगम के पास ही बजट रहता है, तो गड्ढा मुक्त तो उनको भी कर देना चाहिए था अभी तक। नहीं, निगम से तो पता नहीं चर्चा भी हुई थी कि सारे गड्ढे मुक्त होंगे, टेंडर हो रखे, मगर पता नहीं क्या वही बात हो रही कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, किसी कान में कोई जू ही नहीं रेंग रही, कितनी बार चल जाओ, कितनी बार बोल दो, कितनी बार कुछ कह दो, भाई इधर की सुन के उधर करना है। जनता को गड्ढों में रहना पड़ेगा यानी कि नहीं, जनता नहीं गड्ढों में रही, जनता धीरे धीरे जाग रही है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। और जनता जब अब दरअसल क्या है कि ऐसा ना भावनात्मक बहकर जनता चल जाती, मगर अब जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागना पड़ेगा और जाग रही है। उन्हें पता है जनता को हमारे साथ है। अपनी समस्याओं को लेकर जागना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी उनकी समस्याओं का समाधान होगा। आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी क्या कहेंगे गड्ढों को लेकर किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बता दिया, कई बार बता दिया आपने, ये करते नहीं ठीक है। आज ही कहीं को कह लिया हमने तो गड्ढों के लिए, गड्ढे को करते नहीं ठीक, पानी आवो खिड़ जा, पानी आवो चले जा, ये टैंकर में पानी कड़वाते हैं, टैंकर से पानी कड़वाया, टैंकर से पानी नहीं कड़वा सकते गड्ढों का। निगम के अधिकारी या मेयर इधर आए हैं, उन्होंने देखा है गड्ढों को? मेयर तो आया नहीं इधर को, आया नहीं, आया था एक बार, आधा भाग जा पर वो कहाँ 2 मीटर उतरन कड़ी में हो तो मेयर तो। यहाँ के पार्षद क्या कर रहे हैं? पार्षद तो इनका पार्षद सुनता ही नहीं। कौन है पार्षद यहाँ के? पार्षद हमारा घनश्यामों को दिया, वो कहा सड़क पास हो रही, बनेगी बन जाएगी भाई। अच्छा, सड़क पास हो गई है, हाँ। बनेगी बन जाएगी, लेकिन सड़क तो पास हो गई। पास केवल कागजों में हुई है क्या? पास कह रहे सड़क पास हो रही, यहाँ तो वहाँ की सड़क पास हो रही, ये कहा घनश्याम जी ने। घनश्याम जो यहाँ के पार्षद है, उनका कहना है कि सड़क पास हो गई। हाँ। लेकिन सड़क पास, रास्ता पास हुआ है, सड़क पास हुई है कागजों में या क्या? ये एक सवाल निगम पर छोड़ देते हैं। और जो भाई क्या कहेंगे, आपका रास्ता है, आप रोज आते जाते हैं, किस तरह की दिक्कत आपकी गड्ढों में आती है? गड्ढों में दिक्कत है क्या? ये तो आपको सारा दिख रहा है। देखो, राजेंद्र नगर चौक से लेकर के और आप गली नंबर 20 तक देखिए, इतना बुरा हाल है। गली नंबर 16, 17, 18 और इधर 10 तक तो पानी पानी है। तो यहाँ तो निगम, ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल बैकवर्ड क्षेत्र बना रखा। कहने को ये शहर का क्षेत्र है कृष्णा नगर, ठीक है। और अगर मेयर का भी कोई हिसाब नहीं है यहाँ। मेयर, पहली बात तो हमें ये नहीं पता मेयर है कौन, मतलब हमें यही नहीं पता मेयर है कौन। क्यों भाई? निगम में सारे मेयर हो रहे इस टाइम। अच्छा, कितने मेयर है भाई? 3 मेयर रुड़की में अगर निगम की बात करें तो एक मेयर बनता है जिसको जनता चुनती है। आप कह रहे हैं 3 कौन है? 3 मेयर हैं, अनीता, ललित, एक उनका लड़का। अच्छा, हाँ, पहले निगम में आने से उनके लड़के पे जो आरोप लगे वो घर से लीड कर रहा। आपको तो खैर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है, कोई दिक्कत नहीं, डर थोड़ा ही ना रहे हम निगम से या इस मेयर। इन गड्ढों के लिए आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ वो धरना पर स्थल कुछ करेंगे। बोल रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ का तो उनका आते हैं, वीआईपी है वो सभी को पता। ये पता नहीं वोट का हमें नहीं पता चला ये क्या हुआ। उन्हें तो इधर कोई जानता भी नहीं था पहले, चुनाव से पहले मेयर बन के बैठ गए। वो सबको पता, धांधलेबाजी से मेयर बने हो। भाई बड़ा आरोप है कि धांधलेबाजी से मेयर बने हैं। लेकिन यहाँ पे जो राहगीर है उनसे हम बात करना चाहेंगे। भैया क्या कहेंगे, इस रास्ते से आप आते जाते हैं, गड्ढे हैं, गड्ढों को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? बुरा हाल है भाई, इस पूरे रोड की क्षेत्र में सबसे बुरा हाल तो यहाँ का है। आज तक पानी सूखे 12 नंबर में जाकर देखो, एक टेम्पो लगा रखा, वहाँ को लोगों निकलने में दिक्कत हो रही, उससे पानी रोज निकाल दे, सिर्फ पैसे कमाने धंधे पाल रखे, कुछ नहीं हो रहा। किसने पाला? मतलब क्या ऐसा क्या आगे जो जनप्रतिनिधि आपने चुने हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या फिर प्रशासनिक अधिकारी है, क्या आगे नहीं देखते? क्या आप लोगों की समस्या नहीं दिखती? कोई देखता ही नहीं, देखता है तो सब नजरअंदाज करते हैं उस चीज़ को, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जनता नहीं रहती क्या? जनता तो रहती है, आप देख रहे खुद ही, जनता कितनी, इतनी जनता तो कहीं भी नहीं है जितनी जनता यहाँ पे है। तो सब त्रस्त है जनता त्रस्त है, यानी कि कहे कि जो जनप्रतिनिधि है वो बन तो गए हैं, लेकिन जो जनता की समस्या है वो शायद उनको नहीं दिख रही है। युवा भाई हमारे साथ है, भाई क्या कहेंगे? यहाँ के सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? रास्ते कैसे हैं यहाँ के? बुरा हाल है जी, ढेर बुरा हाल है। पता नहीं भांग भूंग पी के सड़क बना रखीगा, आधी मान लो सड़क बना दी, इससे आगे क्या हिसाब है? गड्ढे हुए पड़े सारे में, बुरा हाल है, कोई कुछ देखने वाला ही नहीं है। ये भी हमें चक्कर मार जाने को हो जाएगा, बजट नहीं आए, इनका तो बजट ही नहीं आता। सेंट्रल में बीजेपी, हर जगह बीजेपी, इनका बजट ही नहीं आने का कभी भी। फालतू कामों के लिए बजट आ रहा, कुत्ते पकड़ने के लिए बजट आ रहा है इनका। जनता परेशान है। अब 2027 में चुनाव है जी, बनेगी सड़क, वोट लेनी और हम देते नहीं। 2027 चुनाव आ रहे हैं भाई का, बड़ा 27 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले सड़क बन जाएगी। लेकिन विधानसभा की बात करें तो ये कलिया विधानसभा यहाँ के विधायक कांग्रेस के है। वो तो ऐसा ही है जी, वो तो उन्होंने कहा थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ से।
अच्छा, हाँ बस वो तो फर्क कैसा नहीं पड़ता लोगों, मुझे तो यहाँ तो वोट मिली ही नहीं, वो तो क्या है। भाई? कलिया विधायक फुरकान अहमद पर सीधा आरोप, वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है। ये एक सच्ची बात है या कड़वी बात है जो भाई ने बोली है, वो आप किस तरह देखते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या कहेंगे भाई सड़क को लेकर? धन्यवाद आपका। पहले तो मैं आपका आभार जताना चाहूँगा जो आपने इस समस्या को उठा लिया। देखिए, व्यक्तिगत आप रूप से कहूँ मैं, सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में इतने भयंकर सड़कें हैं कि आए दिन हादसे होते हैं यहाँ पे। और रही बात पार्षद से लेके राष्ट्रपति तक बीजेपी का, और काम इन्हें कौन नहीं करने दे रहे? नेहरू जी। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश में। और हमारे पार्षद को पूर्व पार्षद काम करने दे रहा, मेयर को पूर्व मेयर करने, ये कैसी विडंबना है? देखिए आप हमारे सामने, हम समझ ही नहीं पा रहे। 19 से सीट पर बैठा है, उसका तो अपना दायित्व है काम करने का, उसके बाद बजट पे सब कुछ है। आप कह रहे हैं कि पूर्व कितने काम करते, जो बीजेपी के लोग हैं उन्हें नेहरू काम नहीं करने दे रहे। कोई भी देख लो, नेहरू काम नहीं करने दे रहे। आप 19 से लेके पानी जा रहा है गली नंबर 14 में को होते होते वहाँ पे पानी, आप देख कहिए पानी की स्थिति इतनी है, वहाँ भी हमारे शहरी लोग रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बद से बद हाल है। हालांकि परिस्थिति भाई हमने आपको दिखाई थी, जो यहाँ कर पानी भरा हुआ था उसकी परिस्थिति हमने आपको दिखाई थी, लेकिन बड़ा आरोप है सारे नीचे से लेके ऊपर तक टॉप से मेयर, MP, MLA, पार्षद, मेयर, जितने भी सभी ले लिए, प्रधानमंत्री, राज्यसभा सांसद, लेकिन विकास जीरो। विकास जीरो है, बिल्कुल जीरो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप देख लिए गड्ढे। अभी 200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, राज्य स्थापना दिवस कल मना लिया गया है। कहा गया था कि उससे पहले उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ट्रैक्टर जो आ रहा है वो आप साफ तौर से देखते हैं कि गड्ढों में होते हुए आ रहा है। जिस स्पॉट पर हम इस वक्त मौजूद है वो आपको साफ बयां कर रहा है कि यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, जिसको लेकर के यहाँ की जनता के अंदर भी रोष है। हालांकि हम यहाँ पर जब आए तो एक अकेले यहाँ पर हम पहुंचे थे, लेकिन जब हमने यहाँ पे शुरुआत की तो लोगों की पीड़ा सामने निकल कर आई है। चलो, तो और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। भैया कहाँ रहते हैं? मैं तो यहाँ रहता हूँ ढंडेरा सर। तो इधर क्या करने आए थे? मैं तो सोलर पावर लगाता हूँ सर, पावर सोल्यूशन से। इधर आते हैं आप? आज ही आया सर। सड़कें कैसी हैं यहाँ की? सड़कें सर बहुत गंदी हो रही है, मेरी गाड़ी खटर खटर कर रही सर, परेशान हो गया। सर्विस करवानी पड़ रही है जब भी आ रहा हूँ सोलर लगाने। तो सड़कें नहीं है क्या? बिल्कुल सर, देखो कितनी बेकार क्वालिटी की हो रही है। सड़कों में गड्ढे हैं सर, गड्ढे में सड़क नहीं है। आ गया था यूपी का समय था वो कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। बार बार लोगों के दिमाग से वही बातें निकल कर आ रही है कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में ही सड़कें तब्दील हो चुकी है यहाँ की। और यहाँ की जो जनता है वो इन गड्ढों से परेशान है। गड्ढों में जो सड़क रह गई है उससे बड़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लोगों के जो व्हीकल है वो भी यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं और लोग यहाँ पर पानी से, गड्ढों से बड़ा परेशान है। ये अब सवाल देखना होगा कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है या अधिकारी है वो इस विषय पर क्या कहते हैं, उनसे भी हम आगे बात करेंगे। आप किस तरह देखते हैं हमारी इस खबर को, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। ये जो हम आपको गड्ढे दिखा रहे हैं उसी को लेकर जो लगातार लोग बोल रहे हैं, भैया भी हमारे साथ मौजूद है। ये क्या कहेंगे, यहाँ की समस्या कब से है और कितनी समस्या है? ये लगभग लगा लीजिए 5-6 महीने से तो ऊपर हो चुके हैं। मतलब हम जो देख रहे हैं, साल भर से तो हम ही देख रहे थे ये होता हुए। बीच में उन्होंने काम भी कराया था, स्टिल उसके बाद भी कुछ चीज़ इंप्रूव नहीं हुई। उखाड़ के वापस लगाया, अब जबकि बोला गया कि ढंग से इसको कंस्ट्रक्ट करिए, प्रॉपर्ली बनाइए, ये बार बार उखड़ रहा है। लोग की ई रिक्शा पलट जाती है। यहाँ पे एक लेडीज़ गिरी थी कुछ दिनों पहले, जहाँ भी आप ट्रैक्टर देख रहे थे, अभी उनका सर लगा था बिल्कुल हमारी सीढ़ी पे। तो आप ये लगा कि चलिए रोड की हालत, और ये पानी रेगुलरली पूरा बह जा रहा है महीनों टू महीने। और यहाँ पे कीड़े इतने हो रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं यहाँ पे, लोग आते जाते छींटे पड़ते हैं, लोग गिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि इतनी बार बोल दिया गया हमारी तरफ से। इसकी शिकायत भी आपने कहीं की है क्या भाई? आपने किसी यहाँ पे जनप्रतिनिधि से या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी से जो आकर यहाँ पर देखिए इस चीज़ का समस्या का समाधान हो पाए? हाँ, इस पर करा गया है, काफ़ी ज़्यादा बोला गया है। मतलब CP ग्राम ऐप एक हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, उस पर मैंने कंप्लेंट डाली थी यहाँ पे, और वो चीज़ें इंप्रूव करने के लिए बोला था उन्होंने कि करेंगे। बट उनके हाथ में भी एक लिमिटेड वे ऑफ वो काम कर सकते हैं, जितना पूरा तरह से वो भी नहीं कर सकते सब कुछ। उन्होंने अभी जैसे टैंकर भेज के यहाँ से पानी निकला, बट नाली का पानी आप एक टैंकर से नहीं निकाल सकते, वो रेगुलरली आता ही रहेगा। सो आपको कहीं ना कहीं इसका परमानेंट सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। अब ये चैम्बर देखिए, अब पूरी तरह से उखड़ा हुआ है। वहाँ से चैम्बर की हम बात करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं भैया को साथ लेकर के, जो चैम्बर की बात हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा चैम्बर की जो स्थिति है वो यहाँ पर इतनी जमीन हो चुकी है कि आप देखते हैं कि जो चैम्बर के 2 पीस है, एक नीचे जा चुका है, दूसरी ओर से कैमरा में कहूँगा कि दिखाए कि अगर यहाँ पर कोई एक छोटा व्हीकल, यानी कि कहे तो छोटे पहिए वाला स्कूटी अगर इसमें अट जाता है तो पंचर होने का भी खतरा हो सकता है, यहाँ पर पलटने का भी खतरा हो सकता है, यहाँ पर जो एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ सकता है। तो भैया जो चैम्बर की स्थिति है
और जो सड़कें तो हमने दिखाई है, लेकिन चैम्बर की जो समस्या हमने दिखाई है आप बता रहे हैं, ये कब से किस तरह से है? ये हो गए होंगे 5-6 महीने से ऊपर। हमें मतलब 5-6 महीने से बार बार यही दिया जा रहा है कि अब ये रोड बनने वाली है, बट हम यही देख रहे हैं कि रोड बनेगी और कब बनेगी कोई बता ही नहीं रहा। मतलब कौन है पार्षद यहाँ के? पार्षद हमारे पीछे ही रहते हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं उनका भी, बट उनका काफ़ी टाइम से कहा गया है कि ये करेंगे, हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, बट एक ही डायलॉग मिल रहा है मेरे हर बार जब जा रहे कंप्लेन लेके कि इसको करवा दीजिए। सर्दियाँ निकल गई, पिछली सर्दी में भी ये प्रॉब्लम था, गर्मियों में सेम प्रॉब्लम, अब बरसात के टाइम पे तो हम घुटने घुटने तक का पानी हो जाता है यहाँ पे, और निकलने का कोई साधन ही नहीं ढंग से यहाँ पानी, तो ये पूरा एक दिन तक पानी रहता है। अब हमारा मेरी शॉप है यहाँ पे, इसका बिजनेस डाउन हो रहा है इस चक्कर में, दिवाली में बिजनेस मंदा गया इस समय। तो ये प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है रेगुलरली। तो यहाँ के जो मेयर है या विधायक है, क्या वो भी देखते क्या आकर यहाँ पर? देखते हैं आके, बट कोई आते जाते हैं यहाँ से, सब लोग आते जाते हैं, कई सारे पॉलिटिकल वो आते हैं, बट वो कुछ कर नहीं रहे हैं। समाधान सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आप देख लीजिए ना, आपके सामने हमारे इतने महीने से बैठे हुए हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, रेगुलरली बोल रहे हैं इस चीज़ को लेकर। बड़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर मैं आपको एक चीज़ और दिखानी चाहूँगा कि जो सड़क है वो तो ख़राब है, जो यहाँ पर चैम्बर है वो बड़ा विडंबना वाली बात देखी जाएगी कि यहाँ पर लोगों को गिरकर यहाँ पर चोटिल भी होना पड़ सकता है, और हो भी रहे होंगे। लेकिन इसके साथ एक मार्केट दिखाऊंगा। ये मार्केट आप देखते हैं, जो क्षेत्र है जिस जगह हम खड़े हैं, ये जो है ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर पब्लिक रहती है, और यहाँ पर जो दुकानें आप देखते हैं कि दुकानें यहाँ पर चलने वाली दुकानें हैं, लेकिन ये बंद पड़ी है। बंद का कारण क्या माना जाए कि सड़क ही ख़राब है, उस वजह से लोग यहाँ पर दुकान में कोई काम करना नहीं चाहते, या फिर मार्केट किसी और की है, ये भी एक बात है। लेकिन जो समस्या है, वो समस्या जो मैंने बताई है, जो भैया ने बताई, जो पब्लिक ने बताई है, वो आप देखते हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो वोट लेने के समय तो आते होंगे 100%, लेकिन अब जब उनको वोट मिल गया उसके बाद जनता की जो समस्या है उसको देखने के लिए वो कोई इधर नहीं आ रहा है। जनता त्रस्त हो चुकी है। आप देखना होगा कि जो 2027 की भाई बात अभी हुई थी हमारे वहाँ पर, जो कुछ युवा ने बोली थी कि 2027 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले सड़क बन जाएगी। देखना होगा सड़क कब तक बनती है। हालांकि जो रजत जयंती मनाई जा रही थी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की, उससे पहले गड्ढा मुक्त होनी थी सड़कें, अभी तक ये सड़क नहीं हो पाई है। आप किस तरह से देखते हैं हमारी इस खबर को? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नहीं, जैसा कि अभी मुझ पर कुछ एप्लीकेशन आई थी सफ़ीपुर सुभाष नगर की कि कुछ सड़कें ख़राब हैं, तो जो वहाँ की 2 सड़कें आई थी, तो दोनों मैंने प्रस्ताव में रखे, वो दोनों मेरी स्वीकृत हो चुकी है। बहुत जल्दी उन पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि वहाँ के लोगों में बड़ा आक्रोश देखने को मिला जब हम वहाँ पर पहुँचे। वो कहना है कि भाई विधायक जी आकर देखते नहीं है, उनसे कहते हैं कि हमारी सड़क को सही करा दो, कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने मुझे वोट ही नहीं दिया। नहीं तो क्या सारी जिम्मेदारी एक विधायक की है? जो मेयर हो गए, पार्षद हो गए, और जो इसके जो हमारे लोकसभा के सांसद त्रिवेंद्र रावत जी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैंने अभी जो हमारा आज़ाद नगर से और पेट्रोल पंप उस आगे तक के अभी मैंने 1 करोड़ रुपए की स्वीकृत कराई, जिसका काम शुरू हुआ। अभी मैंने 4-5 सड़कें कुछ दिन पहले मैंने नगर निगम में दी थी, वो मेरी स्वीकृत होगी। अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 2 सड़कें ख़राब हैं, वो भी मैंने नगर निगम में दी, वो भी स्वीकृत हो चुकी। तो इसलिए कि खाली जिम्मेदारी एक विधायक की नहीं होती, जिम्मेदारी और लोगों की भी होती है। क्या जनता विधायक को ही वोट देती है? अगर सारा ठीक रहा, विधायक के ऊपर फोड़ देते हैं जनता। तो जो भी हमें कोई काम बताता, चाहे किसी भी गांव का हो, किसी क्षेत्र का हो, हम उसका संज्ञान लेते हैं और उसका हम कार्रवाई करते हैं और हम सड़क बनवाने का काम करते हैं। उत्तराखंड के अंदर रजत जयंती मनाई गई है। रजत स्थापना दिवस तक जो है 200 करोड़ रुपए का बजट ही पास हुआ था गड्ढा मुक्त सड़कें होने का, लेकिन आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़क अभी तक नहीं हो पाई। स्थापना दिवस कल मना लिया गया। ये जो गड्ढा मुक्त थी वो थी PWD की सड़कें, जो जहाँ PWD की जो सड़कें थी मेन गड्ढा मुक्त वो होनी थी। वो मैं जहाँ भी हमें मालूम हुआ कि गड्ढे हो रहे सड़कों में, वो हमने PWD को लिखा, और ज़्यादातर में सड़कें मेरी ठीक भी हो चुकी है। तो ये सड़क आप बोल रहे हैं पास हो गई, कब तक बन जाएगी? अभी अभी स्वीकृति हो चुकी है, अभी कुछ दिन बाद के टेंडर हो जाएगा, टेंडर होने के बाद में काम शुरू हो जाएगा। हाँ, ये मैंने निगम में प्रस्ताव दिया था, जो उन्होंने स्वीकृत कर लिया है। नमस्कार। ये राजेंद्र चौक से लेके कृष्णा नगर तक की ये हम लोग इसका जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका खड्डों का कार्य शुरू करवा रहे हैं।
तो मैं नहीं हम लोगों को गड्ढे बनवाए जाएंगे बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका कार्य शुरू करवाया जाएगा। फिर लोग वहाँ पर जो बड़े नाराजगी दिखाया जा रहा है आपकी तरफ से कि भाई मेरे साहब आती तो इधर लेके गाड़ियाँ बैठ के निकल जाती है। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं गाड़ी में निकल के नहीं बैठती, मैं जाती हूँ। पूरा वर्क ऑर्डर करवा दिया गया है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी और मैं जल्दी ही विजिट पे आऊँगी और मैं खुद खड़ी रह के वहाँ पे करवाऊँगी। तो जल्द ही गड्ढे बिल्कुल जल्दी शुरू करेंगे।